A very good morning to all the class 11th students. Today we are going to revise our lesson number 3. इसका नाम है We are not afraid to die. हम लोग मरने से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं. If we can all be together, अगर हम लोग सब साथ में हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई 1976 की बात है. गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है. इसमें मेरी जो उनकी वाइफ है, लेखक की ऑथर की वाइफ है, जोनाथन उनका बेटा है जो 6 साल का है, और सुजैन जो उनकी डॉटर है 7 वर्ष की है. प्लेमाउथ इंग्लैंड से ये चलना शुरू करते हैं. इन्होंने फिर से अपना मन बनाया है कि हम यात्रा करेंगे एक बार फिर, पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की यात्रा करेंगे, जो लगभग 3 साल का सफर था. उस 3 साल में हमें बहुत ज्यादा किलोमीटर जो है चलने थे. तो ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं प्लेमाउथ इंग्लैंड से. और जैसी यात्रा शुरू करते हैं 1-2 दिन तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद में वहां पर समुद्र में बहुत लहरें उठने लग जाती हैं, बहुत सारी अजीब सी चीजें होने लग जाती है. इनका जहाज जो इन्होंने बनाया था उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. वो लकड़ी का बना हुआ जहाज, जो बोट इन्होंने बनाई थी, वो टूटने लगती है, बिखरने लगती है. फिर एक समय ऐसा भी आता है कि इनके पास भोजन के लिए भी बहुत ही काफी कम मात्रा में चीजें बचती हैं. इसी सब में लहरों के आने जाने पर, इस बोट के हिलने पर, जो इनकी डॉटर है सुजैन, उसको यहाँ पर लग जाती है, आंख में भी लग जाती है. लेकिन वो बच्ची ऐसा कहती है कि पापा आप आगे बढ़ो, मेरे इन जख्मों को मत देखो, जो हमने संकल्प लिया है उसे हम पूरा करेंगे, हमें जाना ही चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और ये हमारा संकल्प जो है वो डिटर्मिनेशन हमारा खत्म हो जाएगा. तो वी हैव टू बी अहेड, हमें आगे बढ़ना चाहिए. कुछ दिनों पर चलने पर फिर वही हालात हो जाते हैं वहां पर कि जो जहाज है, जो भी बोट है इनकी, वो फिर से टूटने की कगार पर आ जाती है. बहुत कोशिश करके जंजीरों से, रस्सी से उसे बांधते हैं, और जो एंकर्स होते हैं उससे लटका लटका के पट्टियों को रोकने की कोशिश करते हैं. लेकिन फिर भी वो रैच जो है वहां पर टूटती जाती हैं, बिखरती जाती हैं. इस प्रकार से पूरी कहानी में समुद्र की यात्रा के बारे में विवरण दिया हुआ है, जो कहानी हम पूरी पहले रिवाइज कर चुके हैं. उस कहानी का एक एक लाइन का वर्ड टू वर्ड मीनिंग हमने वहां पर पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पर सिर्फ ये रिवीजन के लिए है मात्र कि उस कहानी में होता क्या है. आगे जाकर के फिर ये धीरे धीरे कंडीशंस ठीक होती जाती हैं, और ये एक बार फिर अपने जीवन पर, रफ्तार पर पहुंच जाते हैं. इसमें उनका बेटा, उनकी बेटी और उनकी वाइफ, सब लोग उनका पूरा साथ देते हैं. और उन्होंने यही लिखा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरते नहीं है पापा. ठीक है, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग सब साथ में हैं तो मरना भी पड़े तो हम मरेंगे, लेकिन मरने से पहले हम अपना अथक प्रयास, अपना पूरा प्रयास जरूर करेंगे. पूरा प्रयास करने के बाद ही हम क्या करेंगे, मृत्यु को अपने गले लगाएंगे. इस प्रकार से जहाज के अंदर पूरा अपना जो है मन बना करके और घूमते हैं और समुद्री यात्रा करते रहते हैं, और फिर ये एक किनारे तक जरूर पहुंचते हैं. वहां पर जाने के बाद में फिर ये अपना मन बनाते हैं कि ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुंचे तो हम आगे की यात्रा भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे. इस बोट की सहायता से नहीं तो दूसरी बोट की सहायता से, बट हम शुरू जरूर करेंगे. तब ये फिर बाद में आगे जाकर के दूसरी नाव और दूसरे बोट्स की सहायता से, इंजन बोट जो होती है उनकी सहायता से ये विश्व भ्रमण पर निकलते हैं, समुद्री यात्रा पर निकलते हैं. इसके पहले कई लोगों ने समुद्री यात्रा भी की हुई है. इनके साथ में इनका जो कैप्टन है जेम्स, वो भी रहता है, कुछ क्रू मेंबर्स भी रहते हैं उसको चलाने के लिए. तो ये सारी चीजें रहती हैं. और वहां पर ये जब बार बार अपने पापा उससे पूछते हैं कि सुजैन बेटा क्या हो गया, तो बोले कुछ नहीं, कोई तो दिक्कत नहीं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा. जख्म बढ़ता जाता है, स्वेलिंग जो है उसके माथे पर बढ़ती जाती है. पापा को फिक्र भी होती है, लेकिन फिर भी बेटी बोलती कि नहीं आप इसकी फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगा. एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां पर खुद जो राइटर है उसका भी सुध बुध खत्म हो जाता है, उसे भी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वी आर गोइंग टू डाई, अब हम लोग सब क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे. लेकिन फिर स्थिति सामान्य होती है, धीरे धीरे स्थितियां नॉर्मल होती जाती हैं, और आखिरकार सब कुछ नॉर्मल होकर के वन डे दे अचीव देयर गोल. कहानी का जो प्रेरणा है वो ये है कि अगर आपने ठान लिया है कुछ अचीव करना है, कुछ गोल करना है, तो आपको उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा. अपने जीवन तक को दांव पे लगा करके लोगों ने सफलता को प्राप्त किया है, तो आप लोग भी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अथक प्रयास, अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है. उसे करते रहें और अपने
जीवन में आगे बढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। आगे हम वीडियोस में इसके प्रश्न उत्तर, इसकी एक्सरसाइजेस, उनके बारे में भी पढ़ेंगे और उनका भी रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच।